नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। बिहार में पहले चरण के चुनाव 28 अक्टूबर को होने हैं, दूसरे चरण के चुनाव 3 नवंबर और 7 नवंबर को तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल बिहार में जब से चुनावी बिगुल बजा है, सियासी हलचल तेज है। पार्टियों के दफ्तरों के बाहर कैंडिडेट्स का जमावड़ा लगा हुआ है अब भी, और टिकट की दावेदारी सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट्स कर रहे हैं जो बायोडाटा अपना जमा कर चुके हैं। और अगर बात आरजेडी दफ्तर की करें तो सबसे ज़्यादा मारामारी वहीं है, भीड़ भी वहीं देखने को मिल रहा है। और हज़ारों जो कैंडिडेट्सों के बायोडाटा जमा हुए हैं, तेजस्वी यादव देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं किसे कहाँ से टिकट देना है, कौन लड़ेगा तो जीत कर सदन तक पहुँचेगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है, रणनीति तेजस्वी यादव बना रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव हर तबके के लोगों का ख्याल रख रहे हैं, चाहे यादव जाति से हो, भूमियार जाति से हो, मुसहर जाति से हो, लाला जाति से हो, कास्ट कोई भी कास्ट हो। तेजस्वी यादव समीक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं टिकट किसे देना है, बिहार में नाराज कोई भी ना रहे। साथ ही तेजस्वी यादव ये भी देख रहे हैं कि बिहार में किस विधानसभा सीट पर दावेदारी कौन कर रहा है, सामने वाला यानी कि जो एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं वो कौन है, कितना ताकतवर है, किस कैंडिडेट को वहां से उतारा जाए। और ऐसे में अगर बात रानीगंज विधानसभा सीट की करें तो अररिया के रानीगंज विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने मुसहर जाति के एक लड़के को टिकट दे दिया है। अगर चर्चा रानीगंज विधानसभा सीट की हो तो आपको बता दें कि रानीगंज विधानसभा सीट पर पहली बार 1957 में मतदान हुए और 1967 में यह सीट आरक्षित बन गया। अब तक यह सीट आरक्षित है। रानीगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा रहा है, दूसरे स्थान पे बीजेपी। और साथ ही अगर बात जनता दल की हो तो 2 बार जनता दल के कैंडिडेट्स भी जीते हैं। जनता दल यूनाइटेड 1 बार, आरजेडी 1 बार और जनता पार्टी 1 बार इस सीट से चुनाव जीती है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने यहाँ से दबदबा बनाया है और इस बार महागठबंधन की ओर से अविनाश मंगलम ऋषिदेव को आरजेडी से टिकट मिला है। तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है और साथ ही फेसबुक के जरिए लिखा है कि ये शिक्षक हैं और मुसहर जाति से आते हैं, 33 वर्ष का इनका उम्र है और अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप पढ़िए किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा है, बेहद गरीब मुसहर परिवार से आने वाले ये 33 वर्षीय युवा शख्स सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश मंगलम ऋषिदेव हैं, पेशे से नियोजित शिक्षक हैं। तेजस्वी यादव ने इन्हें रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी का प्रत्याशी बनाया है। युवा बिहार को नया नेतृत्व देने के लिए तेजस्वी यादव जी दृढ़ संकल्पित हैं। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि तेजस्वी यादव ने यहाँ न सिर्फ एक मुसहर जाति कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, बल्कि बिहार में जो लंबे समय से शिक्षकों का डिमांड रहा है कि बिहार में अगर किसी की भी सरकार बनती है तो उम्मीदें वेतनमान की रहती है, सहित कई मांग है शिक्षक संघों का। और उन शिक्षकों में से ही एक कैंडिडेट्स को चुनकर तेजस्वी यादव ने लाया है। अविनाश मंगलम ऋषिदेव पेशे से शिक्षक हैं और शिक्षक को नियोजित शिक्षक हैं और उन्हें टिकट दिया। और इसके बाद शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गई है। कमेंट्स में एक यूजर ने लिखा, एक नियोजित शिक्षक को इतना बड़ा सम्मान और विश्वास के लिए माननीय तेजस्वी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही पूछना भी है कि राजद घोषणा पत्र में शिक्षकों के नियमित करने के संबंध में कुछ है या नहीं। साथ ही आगे मनीष चौरसिया नाम के एक यूजर लिखते हैं कि क्या राजद की सरकार बनती है तो नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय की बात होगी। उनके मुख्य मुद्दे समान काम समान वेतन देगी या फिर कुर्सी कुमार की तरह यथावत रहेगी। यह बात स्पष्ट करें, राजद और नियोजित शिक्षकों का जनसैलाबी व बहुमूल्य समर्थन प्राप्त करें। यानी कि न सिर्फ तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है एक शिक्षक को, बल्कि शिक्षक संघ को ये विश्वास दिला दिया है, नियोजित शिक्षकों संघों को इस बात का भरोसा दिलाया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो उनके लिए कुछ करेंगे। शिक्षकों का दर्द समझ रहे हैं, साथ ही शिक्षकों के लिए वे आवाज़ भी उठाते रहें। और बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो उम्मीदें शिक्षक भी लगाए बैठे हैं कि क्या अगर बाजी तेजस्वी यादव मारते हैं तो समान काम के बदले समान वेतन मिल पाएगा। देखना होगा। बिहार में फिलहाल विधानसभा का चुनाव 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होना है, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तब तक फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।